मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 3 फरवरी 2025 और 4 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें को पहले समझते हैं, है ना। थोड़ा सा आप इसको भूमिका समझ सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है राष्ट्रपति, उन्होंने टैरिफ, है ना, टैरिफ लगा दिया मैक्सिको पे, कनाडा पे, चाइना पर। ठीक है कि भाई तुम अपने यहाँ मेरे यहाँ सामान बेचते हो। जैसे मान लीजिए उसने बेचा 3 लाख करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया कनाडा से ये अमेरिका ने, और इसने 2,60,000 का ही एक्सपोर्ट किया, तो 4 लाख का डिफरेंस पड़ गया, 4 लाख करोड़ का। तो वो लॉस किसको हो गया? अमेरिका को, क्योंकि वो कम भेज रहा है और वो ज़्यादा ले रहा है। तो उसके चक्कर में वो क्या कर रहा है कि हम टैरिफ लगा देंगे, तुम लोग हमसे बहुत कमाते हो, हम टैरिफ लगाएंगे, यानी हम चार्ज उस पर टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे। तो वो सारे कंट्री करते हैं। भाई टेस्ला भी जब इंडिया आ रहा था तो टेस्ला के साथ भी इंडिया ने यही बात कहा था कि भैया यहाँ आइएगा तो आपको टैक्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब अमेरिका को भी किसी ने टैरिफ लगा दिया, अमेरिका के ऊपर भी। वही तीनों देश, कनाडा, मैक्सिको और चाइना ने कहा तुम मेरे ऊपर लगाओते लोग, मैं तुम्हारे ऊपर लगाता हूँ। और यही बड़ा इम्पैक्ट आ गया। मान लीजिए आप कोई ताकतवर आदमी, आपको 2 थप्पड़ मारा तो मान के चलता है कि भाई हम कमज़ोर हैं, हमको 2 थप्पड़ तुम मार दिए, कनाडा को मार दिया अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिको को मार दिया, कोई दिक्कत। लेकिन अगर कनाडा और मैक्सिको भी 2-2 थप्पड़ या 1-1 थप्पड़ लगा दे बड़ा आदमी को, यानी छोटा आदमी बड़ा, तो मामला गड़बड़ होता है। अरे साला जवाब दे दिया। तो इस बार क्या हुआ? पलटवार हो गया। ये पलटवार का ही नतीजा है जो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में भारी गिरावट देखे। मार्केट बजट के बाद रास्ता ढूंढ रहा था कि भाई हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। सैटरडे को एफआई थे नहीं, वो बजट वाले दिन, आज वो आए थे। तो अभी इस सप्ताह 2 इवेंट है। एक 7 तारीख को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें पूरी संभावना है कि आपको रेट कट मिलेगा 0.25% के बेस पर। 0.25 पॉइंट जो है आपको रेट कट होगा, पक्का होना ही चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने रास्ता खोल दिया एफएम ने कि भाई अब आरबीआई को भी रेट कट करना पड़ेगा। दूसरी बात, इनकम टैक्स का नया बिल भी आएगा। अब वो 5 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन है, 8 को उसका रिजल्ट है, तो हो सकता है 8 के बाद आ जाए, क्योंकि 7 को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है। उसको देखते हुए इनकम टैक्स बिल 8 के बाद हो सकता है आ जाए। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना होगा। लेकिन अब देखिए, मार्केट जो ये 200-300 पॉइंट गिरा, फिर रिकवर भी किया, फिर वापस उस जगह पर आया, तो रिकवरी तो दिया, लेकिन दिन खत्म होते होते लगभग रिकवरी को उसने सपाट भी कर लिया। बजट बढ़िया था, माने बढ़िया नहीं बोलूँगा इसको, न्यूट्रल था। इसमें बजट जो था न्यूट्रल था, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर को लेके, कंजम्पशन सेक्टर, वोल्टास देख लीजिए आज कितना बेहतर गया। वोल्टास को मैंने टेलीग्राम चैनल पर, अपने मोबाइल ऐप पर और व्हाट्सएप चैनल पर भी बताया था कि वोल्टास इतना के ऊपर बाय करना है। देखिए शानदार गर्दा मूवमेंट दिया वोल्टास ने। तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स के लेके आपको बजट बहुत बढ़िया था, यानी एक आम आदमी के लिए बजट ठीक ठाक था। उसको अगर ज़्यादा दिमाग ना लगाए तो ठीक ठाक था उसके हिसाब से बजट। अब क्या है कि हम देख लिए टैरिफ वार आ गया लिस्ट में, अमेरिका की लिस्ट में भारत का भी नाम है कि हम इस पे भी लगाएंगे। लेकिन भारत ने क्या किया, वो लगाए टैरिफ। इससे पहले भारत ने उसके कुछ सामानों में बजट में ऐलान कर दिया कि हम इस पर, अमेरिका से जो ये इंपोर्ट करते हैं, हम लोग जो सामान लाते हैं, हम उस पर टैरिफ को कम कर रहे हैं। तो भारत ने कुछ हद तक अपने आप को बचाव कर लिया वहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बजट में मैं एफएम साहिबा ने कहा था ये बात, निर्मला ताई जी ने। तो इसको देख के आप थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ले सकते हैं कि हो सकता है भारत पे टैरिफ ना लगाए। लेकिन ना ही लगाएगा ऐसा भी संभावना नहीं है, क्योंकि अगर उन लोगों ने जवाब दिया है तो उसका कहीं ना कहीं भरपाई भी करना चाहेगा, ये भी डर है। दूसरा डर है कि भारत भी जवाब दे दिया तब तो लो लोचा, और अमेरिका, चाइना को साधने के लिए इसको भारत का जरूरत है, ये तो पता ही है। तो हो सकता है भारत को बख्श दे, नहीं लगाएगा टैरिफ। लेकिन डर तो है, उसी डर का इम्पैक्ट आपको बाजार में आज मिला है देखने को। खैर, ये सारी जब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब बातें जो नए नए लोग आए हैं मार्केट में, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसको ये समझ में अभी नहीं आएगा कि ये सब चीज़ से स्टॉक मार्केट को क्या मतलब है।
जो नया नया आया है, जो पुराने हो गए तो उनको तो पता है कितना वैल्यूबल चीज़ें ये सारी बातें हैं, लेकिन उनको तो बस लेवल से मतलब होता है कि किस बाय पर, कहाँ पर सेल, कहाँ पर ये करना है। मैं अगेन बता दूं कि सिर्फ बाय और सेल जान लेंगे तो उससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कल की तैयारी करनी होती है और कल की तैयारी आज ही से स्टार्ट करना रहता है। कंटिन्यू आपको चीज़ों को समझना रहता है, देखना रहता है, उसका इम्पैक्ट समझना रहता है कि कहाँ पर असर पड़ सकता है। अब देखिए, जैसे बता दिया कि भाई टैरिफ लगाएंगे तो टाटा मोटर देखिए धराशायी हो गया। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर का विदेशों में कारोबार ज़्यादा है, उसका पोर्टफोलियो में जो कंपनी है जगुआर लैंड रोवर सब विदेश का है, तो असर तो वहाँ पड़ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो खैर ये सब बातें भी ध्यान में रखिए जो इस सप्ताह हो रहा है, होने वाला है। पहले हम थोड़ा सा FIDI का बाइंग और सेलिंग डेटा देख लेते हैं। तो DI ने जो है कुल मिला के खरीदा है 19,319 करोड़, अब बेचा है 16,611 करोड़, नेट 2708 करोड़ का खरीदा है। और FI ने क्या किया, ये DI है ऊपर वाला, FI ने क्या किया, -3,958 करोड़, लगभग 4,000 करोड़ बेच दिया। तो हम लोग 2700 करोड़ खरीदे, ये 4,000 करोड़ बेच दिया। 1,300 करोड़ अभी भी हम लोग पिटाई खा रहे हैं कैश में, अभी तो ऑप्शन का डेटा ही नहीं आया। ठीक है, खैर चलिए, ये बात तो आप समझ गए कि अभी भी बिकवाली चल ही रहा है भाई साहब। चलने देते हैं, अब हम लोग इस पर आते हैं इंडेक्स पर और देखते हैं कि मामला कहाँ जम रहा है। बहुत सारे लोगों के भाई मैसेज आ रहे हैं कि एक जो बजट के बाद का एक बताइए पोर्टफोलियो, किस स्टॉक्स में काम करना चाहिए, लगाना चाहिए पैसा इन्वेस्टमेंट की। जल्द ही मैं वो वीडियो आप लोग को दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आज भी बैंक निफ्टी दिया था, शानदार मूवमेंट आया बैंक निफ्टी का, कॉल ऑप्शन में वोल्टाज दिया, गर्दा उड़ा दिया उसने। तो खैर चलिए, अभी देखिए ये डेली के चार्ट पे बैंक निफ्टी है, छोटा सा पिद्दी सा बना है कैंडल, है ना, ऊपर गया और नीचे भी गया और कैंडल बीच में क्लोज हुआ है। देखिए 49,373 का हाई लगाया, लो लगाया 48,906 और क्लोज कर रहे 49,210। यहाँ से हम 250 पॉइंट साफ हो गए, लगभग 150 पॉइंट ऊपर से, और नीचे 48,900 से हम क्लोज करके 49,200 पे क्लोज कर रहे लो लगाने के बाद। तो यहाँ से लगभग 300 पॉइंट ऊपर चले गए, 300 पॉइंट नीचे से कवर किए, ऊपर से हम 200 पॉइंट 150 पॉइंट माइनस हो गए। ये जो बड़ी वाली बजट वाली कैंडल देख रहे हैं ना, इसका लो ध्यान रखिएगा, इसका लो आता है 48,900, 48,800 के नीचे जाने पे बिकवाली आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तेजी 49,500, 49,700 तब, और बड़ी तेजी 50,000 के ऊपर। ऑप्शन डेटा अब देखना जरूरी है, क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारा विक्स बहुत बढ़िया है, विक्स में थोड़ा सा स्थिरता आ गया है। फ्यूचर हम 49,505 पर ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी 49,210 पे स्पॉट है, यानी बोल रहा है कि हम 250 पॉइंट लगभग 300 पॉइंट हम महंगा चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एट द मनी हम 49,200 के पास में कहीं ना कहीं टिके हुए हैं। यहाँ पे 2.25 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर भी उतना ही है लगभग। किसी होशियार बंदे ने बराबरी काम किया है। पहला जो सपोर्ट आ रहा है नज़दीकी वो है 49,000, यहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर 7.25 लाख है। ये एरिया अगर टूट गया तो 200-300 पॉइंट मिल जाएगा, और 48,800 के नीचे जाने पर, जहाँ पर कि 1 लाख आपका पुट राइटर है, इसके नीचे जाने पर आपको 48,500 के लेवल भी तुरंत से फौरी तौर पर मिल जाएंगे। ये हुआ नीचे का लेवल। ऊपर की लेवल, तो ऊपर के लेवल भाई साहब पहले तो आप राउंड नंबर 49,500 को पकड़िए, यहाँ पे 5,80,000 है, कॉल राइटर पुट राइटर 4.5, ये उतना दिक्कत नहीं देगा। दिक्कत कहाँ दे रहा है हमें दिक्कत देखिए, ये सब में ध्यान दीजिए, सब में 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, इधर भी आप देखिए सेम उसी तरीके से चल रहा है। हमें दिक्कत, हमें बढ़िया मूवमेंट बनेगा इसके ऊपर 49,900 और राउंड नंबर 50,000, ये जिस दिन कट गया ऊपर की तरफ में बड़ी तेजी मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कल क्या करना चाहिए, कल देख लेते हैं अभी क्या करेंगे हम लोग। अभी लेवल आएगा आपके सामने में, ये देखिए क्या दिख रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं है, एक जिगजैग है, नैरो रेंज है, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, है ना, इस तरह का जो है। एक आपने दरियाई घोड़ा देखा होगा, वो समुद्री घोड़ा जो पानी के नीचे था, उसी टाइप का पैटर्न बना रखा है। तो हमें तेजी करना है इस एरिया के ऊपर,
49,375 के ऊपर, और हमें मंदी करना है जल्दी वाला इस ट्रेंड लाइन के नीचे। हम इसी दो एरिया को पकड़ के चलेंगे। 49,375, ठीक है, 49,375 के ऊपर जाने पर हम बाय करेंगे। टारगेट इस कंडीशन से 49,450 से लेके 49,000 ये वाला एरिया 600 और 49,700। देखिए जैसे ही इस एरिया पर आता है 49,700 के आसपास में, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो बजट वाला 1 तारीख वाला हाई है वो 50,000 है। तो हम जैसे ही इसके नज़दीक पहुँचे 49,700 से 49,800, आप सेल करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे फिर बिकवाली आ सकता है। वो इसलिए आएगा क्योंकि 50,000 पर हमारा राउंड नंबर पे तो रेजिस्टेंस है ही, 49,700 से 800 पे भी आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, है ना, गिर जा रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं गिर जा रहे हैं यहाँ से। तो ये ध्यान रखिएगा। कॉल ऑप्शन 49,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। अब यहाँ से ये नीचे एरिया तोड़ेगा तो हम इस जगह पर आएंगे, और ये एरिया कितना प्राइस चल रहा है, इसका भाव चल रहा है आपका 49,150। मैं थोड़ा सा सेफ्टी रखूँगा नीचे की साइड में, और सेल करने के लिए देखूँगा 49,125 के नीचे। इसके नीचे आता है तो ये लाइन 48,900, टारगेट 49,100, 49,000 और 48,900 तक आ सकता है। मैंने पहले भी बताया कि 48,800 के नीचे जाने पर ही बिकवाली आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से ध्यान रखिएगा, 49,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये फिलहाल सिनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी में, और रात भर में भी डाउ वगैरह का माहौल भी देखना पड़ेगा कि डाउ कैसा चल रहा है। डाउ हालांकि अगर दिन में देखा जाए तो 650 पॉइंट निगेटिव था, गैप अप हो जाता है, और गैप अप किसी कारण बस मान लीजिए खुशी खुशी में 49,700 से 800 के आसपास खुल जाए, अगर जितना ऊपर उतना जल्दी आपको डरे हुए लोग निकलेंगे तो सेल करना है वहाँ पे। टारगेट 49,600 से लेके फिर 49,200 तक, जो कि क्लोजिंग है, वहाँ तक आ सकता है। पुट ऑप्शन 49,700 के स्ट्राइक प्राइस का। अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, गैप डाउन, देखिए अगर ये 48,500 पर खुलता है, अगर ये 48,500 पे खुलता है तो ये बहुत अच्छा जगह होगा जहां बाय करेंगे, लेकिन उतना नीचे खुलना नहीं चाहिए। हो सकता है ये 48,700 से 48,800 के आसपास में खुल जाए। अगर इस एरिया पे भी खुलता है तो भी एक बार हम बाय साइड जा सकते हैं। टारगेट 48,900 से 49,200 या 300 तक आसपास में पहुंच सकता है। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 49,300 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो आपको ये सेम डे 49,500 के आसपास पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से नज़र रखें, 48,900 और 48,000 या 49,000 के आसपास का ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज़, दिन बताना बहुत ज़रूरी। सेबी का एक नया सर्कुलर आया है, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग हैं, जो हम लोग आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं, कहा गया है कि भाई जो सूट बूट वाले हैं, कहने का मतलब है जो वहाँ रजिस्टर्ड हैं सेबी के पास में, और देखिए CRTA RTA ये अलग होता है और सेबी रजिस्ट्रेशन अलग होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो एक कोर्स होता है, वो आपने वहाँ NEC में एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन सेबी इस बात का देता है कि आप किसी को बाय और सेल बोल सकते हैं। तो उनका कहना है कि भाई आप 3 महीना पीछे का चार्ट देख के आप बताइए, करेंट का चार्ट देख के मत बताइए। यानी आप जो है बता सकते हैं दूसरे को, अगर बताना चाहते हैं तो 3 महीना पुराना चार्ट देख के बताइए। अब आप ये बताइए कौन सा लॉजिक है, हम 3 महीना पहले का चार्ट देख के आज के बारे में कैसे बताएंगे? ये कोई तर्क है भगवान मालिक? क्या वो एक्चुअली होता क्या, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वो जितने जो वो ग्रुप होता है ना, मतलब वो माफिया टाइप जो लोग हैं, जो सूट बूट वाले हैं, बड़के एनालिस्ट, इंडिया मोस्ट एनालिस्ट वांटेड टाइप का, जो टीवी पे आते हैं, वो लोगों ने देखा है कि उनकी कमाई ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग अब यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से अपना काम का चीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि अरे भाई
ये लोग तो मेरे पास आ ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए इसको? तो क्या किया जाए, हम कुछ पैसा उधर ही ठेल देते हैं, उधर से नया नया रिस्ट्रिक्शन लगाते रहेंगे, अपना काम होता रहेगा। क्योंकि होता क्या, मान लीजिए कोई नॉर्मल आदमी का 1 लाख कैपिटल है, अगर वो सूट बूट वाले के पास जाएगा, कहेगा कि भाई हमको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कहेगा 30,000 तो पहले मेरा फी दो, मेरा फी तो 30,000 दो। अब तो 70,000 बचा भाई के पास, 70,000 में इन्वेस्टमेंट करे, उसमें भी गारंटीड तो होता नहीं है कुछ भी, रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वही बात हो जाती है। तो लोग सोचता है कि उससे अच्छा है कि हम इधर ही चले जाएं, फ्री में मिल जाता है। लेकिन यहाँ जब आप आते हैं तो उनकी तो कमाई मर गई ना, हमें वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी कमाई तो मर गई ना। तो वो लोग क्या करता है, वहीं थर्ड पार्टी को पैसा देके, जो कुर्सी पे बैठा है उसको देके कहता है ये सब नियम निकालते रहो, ताकि, समझ रहे हैं। ये मैंने बताया इसलिए क्यों ऐसा मुझे लगता है, लेकिन एक सर्कुलर आया जो किसी ने मुझे भेजा है, वो मैं आप लोगों को कभी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। खैर चलिए, अब हम आते हैं, ये हुआ गैप अप और गैप डाउन का मामला आ गया। और अब हम जरा निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। हम निफ्टी का भी चार्ट हम लोग देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से भी देखिए, ये जो निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, 1 2 और ये आके टकरा गया यहाँ 3। तो आप इस ट्रेंड लाइन को हटा के अगर आप सिर्फ उसको भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखिए, है ना। और यहाँ से अगर आप देखें तो कितना छोटा सा ये एरिया आ रहा है। चलिए, अब ये तो दिख गया हमें ट्रायंगल। अब हम जब ट्रायंगल देख ले तो हम इसी ट्रायंगल के हिसाब से करेंगे, ठीक है, इसी ट्रायंगल के हिसाब से होगा। अब आप समझिए, हमें इस 24,400 के ऊपर, 23,400 के ऊपर निकलने पर काम बनेगा। इसको कुछ इस प्रकार से समझेंगे हम लोग कि जब ये एरिया को ये क्लेम करेगा, कहाँ गया इसका, ये इस एरिया को ये अगर ये तोड़ देता है तो ये धीरे धीरे इस एरिया पर 23,500 550 तक पहुंच सकता है। ये ट्रेजेक्टरी पे ये काम करेगा। फिलहाल हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी क्या बता रहा है कि भैया जी हमें 23,400 ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ पे देखिए, हमारा 51 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर 42 लाख है। अगर ये 23,400 के ऊपर टिक जाता है तो ये तो ऑलरेडी कम है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, पुट राइटर ज़्यादा है, तो ये लोग वैसे भी डरा हुआ, इसलिए तो ये कम है, तो ये लोग और शॉर्ट कवरिंग करेगा, जिसकी वजह से ये और ऊपर भागेगा। तो ऊपर भागेगा तो कहाँ तक भागेगा, तो 23,500। उसका तो साइकोलॉजिकल लेवल वही आता है 23,500, जहाँ पे 1.25 करोड़ 1,24,00,000 पुट कॉल राइटर बैठा, तो इसको तो ब्रेक नहीं कर पाएगा। जिस दिन ये लेवल टूटा तब समझिएगा आपको बहुत तेजी अच्छी मिलेगी। नीचे की तरफ में पहली बात जान लीजिए कि हमें जब तक 23,000 को नहीं तोड़ रहे हैं तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। 23,000 को तोड़ देंगे तो फिर भी क्वाली स्टार्ट हो जाएगा। तो 23,000 को भी नहीं तोड़ रहे हैं, उसमें भी टेंशन नहीं लेना है। और अब रात भर में कुछ बम फूट जाए तो अलग बात है। 23,100 और ये 23,050, ये दो एरिया ही पहला सपोर्ट का काम करेगा। पीसीआर इसका भी ठीक है, विक्स भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहाँ खरीद रहे हैं, 23,400 के ऊपर। जब वो ट्रेंड लाइन टूटेगा तब 23,400 के ऊपर एक बाइंग बनेगी और टारगेट 23,450 से 23,500। अच्छा रहा तो इस एरिया के पास आएगा 23,550। कॉल ऑप्शन आप नज़र रखेंगे 23,400 या 450 के स्ट्राइक प्राइस का। सेलिंग के लिए ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगा तब, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का कितना भाव आ रहा है, इसका भाव आ रहा है 23,300। तो सेलिंग कहाँ होगा, 23,300 के नीचे। इस कंडीशन से टारगेट क्या करेंगे, 23,250 और 23,200 तक का लेवल आएगा। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर हम और थोड़ा 100 पॉइंट जाएंगे, 23,150 से 23,100 तक जाने का कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन पे नज़र रखेंगे तो आप 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। अब हम करते हैं गैप अप और गैप डाउन की बात। देखिए 25 मिनट का ये वीडियो लगभग बनेगा और 25 मिनट में लोग देखेंगे कितना, 5 मिनट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लोग समझदार ही हैं इसीलिए। चलिए अभी हम देखते हैं गैप अप। अब फिर वही कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, आधा अधूरा देख के 5 मिनट का वीडियो देख के फिर कहेगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, कैसे बताए। अगर ये गैप अप हो गया और किसी का डायरेक्टली 23,600 पे खुल के ये 23,550, ये दो एरिया के आसपास अगर खुल जाए, यानी ये दो प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है, इसके आसपास अगर ये गैप अप खुलता है तो हम ज़रूर सेल करेंगे और टारगेट 23,500 से लेके
2350 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,500 या 550 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और गैप डाउन में हम लोग जरा नीचे की तरफ देखते हैं, गैप डाउन हो जाए यानी कि नीचे खुल जाए, अगर ये 23,000 के जितना नज़दीक खुले 23,000, 23,050 और 23,100 ये 3 एरिया में कहीं पे खुल जाए तो हम ज़रूर बाय करेंगे। टारगेट ऊपर की साइड में 23,200 से फिर 23,300 तक का मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में नज़र रखेंगे तो 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।